गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मैं सारा आकाश का 9 चैप्टर शुरू करने जा रहा हूँ, लेकिन उससे पहले लेसन 8 में के बारे में आप जान लीजिए। लेसन 8 में शिरीष भाई ने समर को संयुक्त परिवार के बारे में, उनकी कमियों के बारे में और उनकी अच्छाइयों के बारे में दोनों चीज़ बताई थी। और अब चैप्टर 9 में प्रभा के प्रति समर का प्यार, प्रभा की मजबूरियों तथा तकलीफ़ों के प्रति दया है या उसके प्रति अपने दुर्व्यवहार का पछतावा, यह प्रश्न समर के मन को कचोटता रहा। उस दिन बहुत गर्मी थी, अतः समर ने बाल्टियां भर भर कर पानी छत पर डाला था। धूप से तपी चारपाइयों पर भी पानी डाला, जिसके कारण थक कर नींद आ गई। प्रभा चौका बर्तन करके नहा धोकर साफ कपड़े पहनकर इत्र लगाकर ऊपर आई और समर के पैर दबाने लगी। समर ने कहा, नहीं, मुझे हाथ पांव कुछ नहीं दबवाने, तुम आराम करो। समर लेटा लेटा सारे आकाश को देख रहा था, जिस पर जैसे तारों की नक्काशी की हुई थी और कभी कभी एक तारा लपक कर जलती लकीर खींचता हुआ दूसरे दल में जा मिलता था। उसने सोचा कि क्या कोई ऐसा तरीका नहीं हो सकता है कि इसी जीवन में आदमी सारे नक्षत्रों की यात्रा करके देख सके कि आखिर वहाँ लोग किस तरह रहते हैं। फिर मन में झुंझलाया, हम अपनी दुनिया के बारे में तो जानते नहीं हैं, सारे नक्षत्र मंडल के बारे में जानेंगे। शिरीष भाई कहते थे, दुनिया के ज्ञान विज्ञान को आगे बढ़ाने या उसमें कुछ नया करने की बात तो दूर जा, जो कुछ दूसरों ने कर लिया है हम उसके बारे में ही अभी नहीं जानते। समर ने प्रभा से पूछा कि उसने खाना खाया या नहीं। वे दोनों साथ खाना चाहते थे, पर संकोचवश ऐसा नहीं कर सकते थे। सपने दोनों के ऊंचे थे। समर ने कहा कि प्रोफेसर बन जाने पर जब उन्हें अलग से मकान मिल जाएगा तो वह प्रभा को शिकायत का मौका नहीं देगा। प्रभा पैर दबा रही थी। समर ने कहा कि पैर तो उसे प्रभा के दबाने चाहिए, जो पूरा दिन खटती रहती है। प्रभा तथा भाभी ने उस दिन व्रत रखा था, हलवा पूरी खीर से व्रत खोला था। समर को ये व्रत पसंद नहीं थे। समर ने कहा कि यदि व्रत के कारण वह बीमार पड़ गई तो दवा का इंतजाम करना भी मुश्किल होगा। प्रभा ने कहा कि व्रत से बीमार नहीं होते, अपितु तबीयत ठीक हो जाती है। समर का मानना है कि व्रत के लिए फल, दूध, मेवे, मखाने आदि खाने के लिए चाहिए। दिन भर पानी भी न पियो, यह तो सजा ही हो गई। प्रभा का कहना था कि रोज रोज व्रत थोड़े ही रखा जाता है, हो गया कभी साल 6 महीने में एक बार, पर समर को यह सब ढकोसला ही लगता है। प्रभा को भी इन सब पर विश्वास नहीं है, पर परिवार में रहकर करना पड़ता है। उसने समझाया, व्रत तो एक संकल्प को याद दिलाए रखने का बहाना होता है। समर के विरोध करने पर वह रोने लगी। समर को अपने गलती का एहसास हुआ और वह समझाने लगा। प्रभा ने कहा, यह नाराजगी या दुख के आंसू नहीं है, यह जीवन की सार्थकता और कृतार्थता के आंसू हैं। समर ने धुंधली आंखों से ऊपर देखा। सारा आकाश तारों की खीरों में झमझम कर रहा था। वह प्रभा से चुप कराने लगा। उधर भाई साहब दहाड़ रहे थे, क्योंकि छोटी बच्ची के रोने की आवाज के कारण वे सो नहीं पा रहे थे। भाभी बच्ची को अम्मा के पास जाकर चुप कराने लगी। समर और प्रभा भी जाग गए। 1:30 बजा था। प्रभा को सोने के लिए कहकर समर आकाश में सप्त ऋषि
तथा ध्रुव तारों को देखने लगा। वह प्रभा को शिरीष भाई की बात बताना चाहता था। दोनों जाग रहे थे। उसने प्रभा को संयुक्त परिवार के संबंध में शिरीष भाई के विचारों से अवगत कराया। उनके अनुसार संयुक्त परिवार में रहकर व्यक्ति अपनी प्रतिभा तथा शक्तियों का प्रसार नहीं कर पाता। यहाँ तक कि परिवार के लड़ाई झगड़ों के कारण वह अपना फर्ज भी भूल बैठता है। उसने प्रभा से कहा कि वे लोग साथ रहकर क्या अपना फर्ज पूरा कर रहे हैं, सिवाय इसके कि मन ही मन एक कटुता पाले चले जा रहे हैं। शिरीष भाई का कहना था कि आत्मा नाम की कोई चीज नहीं होती। अभ्यास, प्रभाव, परंपरा, नकल सब मिलाकर एक प्रकार के संस्कार मन में जमा देते हैं। यही संस्कार हर नया काम करने में बाधक होते हैं। हम समझते हैं कि हमारी आत्मा हमें रोक रही है। यह आत्मा केवल संस्कारों का दूसरा नाम है। असल में अपनी परंपरा, प्रियता और नए को स्वीकार न कर पाने के आलस्य और मूर्खता को हम अपनी अंतरात्मा का नाम दे देते हैं। वरना ये संस्कार हैं और एक बार संस्कारों का असली रूप पहचान कर आप अपने संस्कारों को बदल भी सकते हैं। शिरीष भाई ने संस्कारों और अंतरात्माओं के बारे में एक अच्छा सा उदाहरण दिया। मन में जगे संस्कार रेल के डिब्बे में बैठे हुए मुसाफिरों की तरह हैं। भरे डिब्बे में घुसने की कोशिश कीजिए। अंदर वाला हर आदमी आपको बाहर ढकेलेगा, कोशिश करेगा कि आप भीतर न आने पाए। पर जब आप लड़-भिड़ अंदर घुस जाते हैं तो अंदर वाले आपको स्वीकार करते हैं और सारा विरोध समाप्त हो जाता है। बाद में नए आने वाले का आप भी विरोध करते हैं। समर के यह पूछने पर कि वह जब सब बातों का विरोध करते हैं तो मानते किसे हैं, शिरीष भाई ने कहा कि ईश्वर, धर्म, अंतरात्मा और संस्कार के बाद जो बचता है वह उस सब को मानते हैं। हर स्थिति में हर कहीं आदमी विकास करता है। वह पुराने को छोड़कर नया ग्रहण करता है। उन्होंने कहा था कि हम लोग उन झूठों, मक्कारों, ठगों और नपुंसकों की औलाद हैं जो सिर्फ अतीत में जीते थे। न उन्हें अपने समाज की समस्याओं का ख्याल था, न अपने समय का। खुद अपने माथे पर अक्षत चंदन लगा कर अपनी पूजा किया करते थे। हमने कभी यह नहीं सोचा कि जिन्हें हमने महान बनाया हुआ है वे महान क्यों हैं। सच तो यह है कि वे सीना तान कर अपने समय और समाज की समस्याओं से जूझते थे। सिरों पर कफन बांधकर उन्होंने अपने युग की ललकार का जवाब दिया था। समर को लगा जैसे प्रभा सो गई है। उसने उसे जगाना ठीक नहीं समझा। शिरीष भाई की नई बातों का एक एक शब्द उसके दिमाग में गूंज रहा था। उसे लगा उसके दिमाग के कमरे हजारों साल से बंद थे और उनमें सीलन, घुटन, धूल, कूड़ा, उमस, जाले और भी जाने क्या क्या अलाय गलाय जमा हो गए थे। अब जैसे उन कमरों के दरवाजों को किसी ने भारी बूटों की ठोकर मार मार कर खोल दिया है। धीरे धीरे घुटन और उमस निकलती जा रही है। समर प्रभा को जगाने के लिए उसकी कमर को गुदगुदाने लगा। उसने कहा, ए प्रभा, उठो भाई, हम तो जाग रहे हैं। आप बातें करते करते सो भी गई। प्रभा की कमर में कुछ बंधा था, वह समर के हाथ में आ गया। उसने पूछा, यह क्या है? प्रभा डर गई थी। वह छोड़ने के लिए कह रही थी। वह सुपारी जैसी कोई चीज थी। समर का गुस्सा बढ़ गया। तब प्रभा ने बताया कि अम्मा जी और भाभी जी के कहने पर उसने यह बाधा है, उनका मन रखने के लिए करना पड़ा। अवस्थी जी की बीवी कहती थी कि शादी के 4 साल बाद सैयद बाबा का धूनी से उनके प्रमोद हुआ था। बात समझ में आते ही समर पागलों की तरह हंस पड़ा। बोला,
बच्चा चाहिए, अपने खाने पहनने का ठिकाना नहीं है और टेटुंगना अभी से लटका लो। उसने एक झटके से धुनी की पोटली तोड़कर गली में फेंक दी। प्रभा ने कहा कि वह क्या करे, सारा दिन बांझ बांझ कहकर उसकी जान खाई जाती है। समर एकदम अकेला महसूस करने लगा। सोचा था प्रभा उसका साथ देगी, पर वह सोचने लगा यह वही प्रभा है जिसने एक बार गणेश जी से बर्तन मांज लिए थे, इसी के ऊपर मैंने बड़े बड़े सपने सजोए थे।